सेनापति, क्या कारण है जो हमें समय से पहले जगाया गया? क्या लंका पर कोई संकट आ गया है? महाराज, लंका बहुत बड़े संकट में घिर गई है। रामचंद्र ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है। परंतु रामचंद्र से हमारा क्या बैर? भाई कुंभकर्ण, मैं बताता हूं। तुम तो आराम से नींद में पड़े हो और यहां राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। बदले में जब मैंने उनकी स्त्री का हरण किया तो वानर सेना के सहयोग से लंका को घेर लिया और हमारे मुख्य योद्धाओं को मार दिया। किसी स्त्री का हरण करना कहां की वीरता है? भ्राता जी, तीनों लोकों के स्वामी के साथ वैर बढ़ाकर आपने अच्छा नहीं किया। कुंभकर्ण, अपने शत्रु की प्रशंसा सुनने नहीं आया हूं मैं। मुझे केवल यह बताओ कि तुम्हारे भाई और अपनी प्रजा के प्रति कोई धर्म है या नहीं? भैया रावण, आपके प्रति मेरा कर्तव्य है, तभी तो आपको समझा रहा हूं। और रहा प्रजा के प्रति मेरा धर्म, तो ये मेरा वचन है आपसे कि लंका की सुरक्षा के लिए मैं वानर सेना की ईंट से ईंट बजा दूंगा। परंतु चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके आपने अपने नाम को ही नहीं अपितु सारे राक्षस कुल को कलंकित कर दिया है। बीती बातों पर पश्चाताप करना बुद्धिमानी नहीं है कुंभकर्ण। मुझे केवल यह बताओ कि अपने भाई और अपनी जाति के प्रति इस समय तुम क्या करना चाहते हो? भैया रावण, मैंने जो कुछ भी कहा एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, और मुझे इस समय क्या करना है इसके बारे में ना तो मेरे मन में कोई संदेह है ना संशय। मैं तो आपका छोटा भाई हूं और छोटे भाई का यह कर्तव्य है अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। मेरे जीते जी आप पर कोई संकट आ जाए तो मेरे जीने पर धिक्कार है। ये वचन है मेरा, कल सूर्य अस्त होने से पहले उन वनवासी छोकरों के सर ठोकरे मारता हुआ लंका लेकर आऊंगा। परंतु क्या कुंभकर्ण? परंतु क्या? परंतु यदि वास्तव में वो भगवान हैं, सचमुच नारायण हैं, तब भी कुंभकर्ण पीठ नहीं दिखाएगा। अपने भाई की आन के लिए, लंका की शान के लिए लड़ता हुआ युद्ध भूमि में प्राण त्याग देगा। कुंभकर्ण, ऐसी अशुभ बातें मुख से ना निकालो। मैं सेना नायक को अभी आदेश देता हूं कि चतुरंगी सेना को वो आपके साथ भेजे। नहीं भ्राता जी, किसी भी सेना के लिए अकेला कुंभकर्ण ही काफी है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है। कहो भैया कुंभकर्ण, शीघ्र कहो। यदि रणभूमि में मैं मारा गया तो समझ लेना उन्हें कोई प्रास्त नहीं कर सकता। तब आप राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आप निर्भीक लंका पर राज्य कर सकें। नहीं कुंभकर्ण, नहीं।
तुम जैसे वीर और शुभ चिंतक भाई को खोकर लंका का राज्य रावण के किस काम का? जाओ कुंभकर्ण जाओ, केवल युद्ध और विजय की बात करो, केवल युद्ध और विजय। सुग्रीव जी और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस प्रलयंकारी दुष्ट का बल देखता हूं। सामने आओ, जिसे काल की अभिलाषा है। बहुत दिनों से मेरी तलवार रक्त की प्यासी है। बहुत समय से अभिलाषा थी कि जो अपने आप को काल का रूप समझता है, देखूं तो सही, वास्तव में वो कितना बलशाली है। मेरा बल परखने से पहले भाई के दुख की नमी तो आंखों से पोंछ ले। यह नमी तो तेरे प्राणों के साथ ही खत्म होगी और जा बसेगी तेरे भाई रावण की आंखों में तेरे मरणोपरांत। नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। ऐसी निर्मम हत्या मेरे भाई कुंभकर्ण की अधिक समय तक नहीं देख सका। वो भयावह दृश्य में धड़ कहीं, शीश कहीं और भुजाएं कहीं इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे खींच रहे। गीदड़ और भेड़िए मेरे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण के निर्जीव शरीर के लोथड़ों पर पछताएगा। ऐ राम, तू पछताएगा। ना जाने मेरे वीर रणबांकरों की शक्तियों को क्या हो गया। एक एक करके सभी काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। क्या लंका में कोई ऐसा वीर शेष नहीं जो प्रतिशोध ले इन हत्याओं का? पिताजी, इंद्रजीत के होते हुए शोक और चिंता के गहन अंधकार में डूब जाना आपको शोभा नहीं देता। चाचा कुंभकर्ण ने आधी से अधिक वानर सेना को समाप्त कर दिया है। सुग्रीव और हनुमान मृत्युशैया पर पड़े हैं। राम और लक्ष्मण पूरी तरह से घायल हैं। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने इष्ट देव द्वारा प्राप्त माया और बल का परीक्षण तो अभी मैंने किया ही नहीं। मैं अभी अपनी शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र शस्त्र आदि लेकर जाता हूं और राम लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना का सूर्य अस्त करके आता हूं। पिताजी, जय शंकर, जय शंकर। विभीषण जी, आज के युद्ध का संचालन भी मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आज भी विपक्ष से सेना का नायक मेघनाथ ही है। भ्राता जी, कृपा करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वह बड़ा धूर्त है, तुम्हारे वश में नहीं आएगा। भगवान, आप व्यर्थ चिंता ना करें। आज युद्ध करने की आज्ञा लक्ष्मण जी को ही दें। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय होगा। यदि आपकी इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है।
किंतु मेघनाथ की चालों से हर समय सतर्क रहना। अरे ओ, जरा सामने आओ। आज कौन मूर्ख अपने प्राणों का अंत करना चाहता है? सावधान ओ दुष्ट, सावधान हो जा। आज तेरा काल आ पहुंचा है। काल, काल, ओ मूर्ख, क्या तू पिछली मार को भूल गया जो फिर मेरे सामने आकर खड़ा है? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी इस संसार से सदा के लिए भुला दूंगा। अरे ओ मूर्ख, वास्तव में जान पड़ता है कि रामचंद्र तुझसे भारी प्रेम करता है, तभी बार बार तुझे ही रण क्षेत्र में भेजता है मरने के लिए। तो तू भी सावधान हो जा, मेरा वार आता है। लक्ष्मण सावधान! और तू भी मरने को तैयार हो जा। सावधान, यह मेरा अग्नि बाण आता है, और ये देख, शक्ति बाण जो तेरे प्राण हरेगा।